भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 और 22 जनवरी को लखनऊ में होंगे। विधान परिषद चुनाव और गुजरात काडर के आईएएस एके शर्मा को बीजेपी में ज्वाइन कराने के बाद उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा सरकार के मंत्रियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। नड्डा सरकार और संगठन दोनों की थाह लेंगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि जेपी नड्डा के आने के बाद यह तय हो जाएगा कि यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है या नहीं। बताया जा रहा है कि नड्डा के पास सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर अच्छा फीडबैक नहीं है। इसी कारण से नड्डा अपने दौरे पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा यूपी में पार्टी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ मंथन करेंगे। इसके अलावा वो सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। रिटायर्ड आईएएस एके शर्मा के यूपी विधान परिषद का नामांकन करने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि एके शर्मा को मंत्रिमंडल में किस तरह से एडजस्ट किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को बीजेपी के 10 उम्मीदवारों के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही नामांकन का समय खत्म होने तक 12 सीटों के लिए 13 नामांकन हुए हैं। हालांकि इस निर्दलीय प्रत्याशी के पर्चे में कुछ प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए जांच के बाद इनका नामांकन खारिज हो जाएगा। इस तरह विधान परिषद की 12 सीटों के लिए 12 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। जिस प्रत्याशी का नामांकन रिजेक्ट होने की बात कही जा रही है, उनका नाम महेश चंद्र शर्मा है। नियमों के मुताबिक नामांकन पत्र में प्रस्तावकों के रूप में 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन शर्मा के नामांकन पत्र में ऐसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नामांकन के साथ नकद फीस भी नहीं जमा की है और फीस के रूप में एक चेक लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक नामांकन के दौरान चेक मान्य नहीं होता है, ऐसे में शर्मा का नामांकन खारिज हो सकता है। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई जारी रखेगा। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित किए जाने की यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है। कोर्ट की ओर से अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। इसलिए अर्जी के तय होने तक सुनवाई को स्थगित किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से इस अनुरोध पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को कहा कि उन्हें उन महिलाओं पर शर्म आती है जो अपनी बच्चियों को 9 महीने तक गर्भ में पालती हैं और उनके जन्म के बाद उन्हें फेंक देती हैं। राज्यपाल शाहजहांपुर के एक गांव में एक संस्थान के 40 वर्ष पूरे होने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राज्यपाल ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि जन्म के बाद अपनी बेटियों को फेंकने वाली माताओं को भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि मेरी बेटी एक ऐसे ही अनाथ बच्चे को पाल रही है। आज वह 10वीं कक्षा का छात्र है और एक फुटबॉल का खिलाड़ी भी है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कोविड को लेकर सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आज भी जिले में 3-4 मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि कोरोना आपके पास नहीं आए और आप अपना यह रोग किसी और को नहीं दें। देश में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के बीच अयोध्या में राम मंदिर की नींव बनाने का काम शुरू हो गया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए आईआईटी के सहयोग से इंजीनियर्स ने नींव की डिज़ाइन को हाल ही में फाइनल किया है। डिज़ाइन के फाइनल होने के बाद सोमवार से नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया है। मंदिर अधिकारियों के अनुसार नींव की खुदाई का काम करीब 7 महीने बाद शुरू हुआ है और फरवरी से पत्थरों को लगाए जाने का काम भी किया जाएगा।